हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 5 दिसंबर के लिए मार्केट का प्राइस एक्शन देखेंगे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। ठीक है। तो आज का दिन मार्केट ने देखिए, प्रीवियसली जो मैंने यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन दिया था, मैंने बोला था कि प्रीवियसली ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट डिमांड लेवल हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पर कंसोलिडेशन था एंड ब्रेकआउट भी किया। मार्केट उसी लेवल से मार्केट ओपनिंग होने के बाद टेस्ट किया नीचे की तरफ एंड मार्केट अपसाइड के लिए गया। कहाँ से? फर्स्ट ये जो था यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर 5 मिनट में आप एंट्री लेना चाहते थे तो 5 में यूज़ करके या कोई भी यहाँ पर एंट्री दे देता। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखिए टू इज अ टॉप या बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया एंड मार्केट नीचे आ गया। तो एक की लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल होता है जो मैं मेरे प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अभी देखेंगे कल के लिए मार्केट में प्राइजेक्शन क्या बन रहा है। देखिए, मार्केट आज ओपनिंग हुआ। ठीक है। ओपनिंग होने के साथ मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए मूव किया, टेस्ट किया, अपसाइड में मूव किया एंड मार्केट उसी रेजिस्टेंस एरिया से नीचे की तरफ आया। अभी देखिए, मार्केट जब इस तरह से मूव हुआ ना, तो यहाँ पर कोई भी मार्केट में यहाँ पर कोई भी जो इस तरह का पैटर्न नहीं बना। ठीक है। अगर हायर हाई या हायर लो यहाँ पर पैटर्न बनता ना, तो मार्केट में क्या होता, यहाँ पर मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन यहाँ पर मुझे अगर सप्लाई जोन ड्रॉ करना है या डिमांड जोन, तो ये जो एरिया है ना सप्लाई जोन का, ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया, यही रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। परंतु ये वीक हो चुका है क्योंकि फर्स्ट बाउंस यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है। फर्स्ट इसको रिटेस्ट हो चुका है, तो ये दूसरा बार अगर मार्केट इसको टेस्ट करने जाएगा ना, तो ये वीक हो सकता है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर ब्रेकआउट दे देने का। ठीक है। ब्रेकआउट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन रहेगा, ये इंपॉर्टेंस नहीं है ये क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट ने कैंडल बनाया, तो इसका मैं हाई का यहाँ पर जस्ट मार्क कर लूँगा। ठीक है। एक रिजेक्शन यहाँ से मिल सकता है, तो मैं इसको येलो कलर से मार्क कर लूँगा। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर अगर डिमांड जोन मार्क करना है, तो डिमांड जोन देखिए कहाँ अगर हो सकता है मार्केट में। आज यहाँ पर मार्केट मूव किया यहाँ से, फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया थोड़ा, फिर मार्केट एक रिवर्स बनाया। मार्केट ये जो हाई था, मार्केट इस कैंडल का हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पर एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। परंतु आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल का लो है ना, ठीक है, इस कैंडल का लो से ज़्यादा ये कैंडल का लो है। तो मुझे अगर डिमांड एरिया यहाँ पर मार्क करना होगा तो इस पूरा कैंडल एरिया को मार्क करना होगा। ठीक है। एंड मार्केट क्लोजिंग वहीं पे मिला है, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या करना होगा, जस्ट इसके नीचे जो जोन होगा ना, ये इस वाला एरिया, मैं इसको जस्ट एज ए ग्रीन जोन से मार्क कर लूँगा। ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई भी डिमांड एरिया दिख नहीं रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट तो मिला है, परंतु ये एरिया अगर इसका लो इसके नीचे होता, ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल में सेलर ट्रैप होता। परंतु यहाँ पर देखिए सेलर अभी भी यहाँ पर है क्योंकि ये कैंडल इसका ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट में नीचे आ गया। तो ऊपर रेजिस्टेंस बेस पे ये दो रेजिस्टेंस ऊपर है, नीचे डिमांड एरिया। देखिए, मार्केट यहाँ से प्रीवियसली जो हाई था ये वाले एरिया पे, तो इन इस जगह पे कोई भी अगर सेलिंग करके गया था प्रीवियसली डे पे, ठीक है, तो ये जो सेलर है ना, मार्केट नीचे आया उनके फेवर में, मार्केट कंसोलिडेशन किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट आज के दिन वो उन लोगों का स्टॉप लॉस खा चुका है। ठीक है। तो ये सेलर यहाँ पर ट्रैप हो चुका है। ठीक है। तो मार्केट में मुझे डिमांड जोन अभी जो ड्रॉ करना पड़ेगा, ये एक्सटेंड कर देना पड़ेगा क्योंकि इसका लो, ये ग्रीन कैंडल का लो नीचे है। ठीक है। तो ग्रीन कैंडल का पूरा मुझे यहाँ पर अभी डिमांड एरिया है। ठीक है। तो मार्केट में मुझे ये डिमांड एरिया मिला। ठीक है। तो ये इतना वैलिड नहीं करेगा क्योंकि नीचे ही इम्पोर्टेंट डिमांड लेवल है। ठीक है। उसके नीचे अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया प्रीवियसली जहाँ पर मार्केट ने एक टेस्ट होके ऊपर की तरफ गया था। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो
यहाँ पर अपर साइड में रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके ऊपर ये वाला एरिया है, ठीक है। एंड अगर मैं से बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंस लेवल देखूंगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा उसके नीचे ये वाला जो कैंडल था जहाँ पर ये बायर्स जो ट्रैप हुआ था, मार्केट उसी जोन से यहाँ पर रिवर्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आज का दिन देखिए, मार्केट ये जो लेवल था नीचे की तरफ, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है। तो ये यहाँ पर एक मुझे सप्लाई जोन मिला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे जस्ट यहाँ पर एक सप्लाई जोन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये मुझे सप्लाई जोन मिल गया कल के लिए, ठीक है। अगर मैं डिमांड एरिया देखूंगा तो मुझे यहाँ पर कोई भी नीचे की तरफ, जस्ट यहाँ पर कोई भी डिमांड एरिया नहीं मिला। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आज ये हाई तो प्रीवियसली डे ब्रेक किया था, मार्केट एक स्विंग यहाँ पर भी मिला था, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था ये स्विंग को, परंतु इस लो का आज ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पर कोई भी डिमांड लेवल नहीं होगा, डिमांड लेवल जो वन टाइम टेस्ट हो चुका है इसी एरिया को डिमांड लेवल रहेगा, ठीक है। उसके नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मार्केट में नीचे का जो लेवल है ये वाला एरिया डिमांड लेवल, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन आपको मिल गया है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। आप अपने तरफ से एनालिसिस करिए, चार्ट को रीड कीजिए, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस लेवल आपके हिसाब से जो प्रीवियसली डे पे आप मार्क करके रखिए, फिर वो जो पॉइंट आप मार्क करके रखोगे ना, उस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तो आपका प्राइस एक्शन यहाँ पर क्या दिखाएगा, ठीक है। आपको प्राइस एक्शन यहाँ पर बोलेगा कि सेल साइड में हो, अगर मार्केट हो सकता है, या डाउन साइड पे, या सॉरी बाय साइड पे। अगर मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे जाता है, उससे जाने के पहले देखिए अब 15 मिनट यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आज का मार्केट आपको दिखाऊंगा। प्रीवियसली का ये रेजिस्टेंस जोन है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाऊँगा ना, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद अब देखोगे यहाँ पर मार्केट गया, यहाँ पर जाने से पहले ही ना मार्केट में सेल साइड का एक देखिए रिजेक्शन ऊपर से विक्स जो आ रहा है ना, वो सेल साइड का रिजेक्शन आपको दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेल साइड का रिजेक्शन आया एंड आप अगर यहाँ पर 5 EMA में ट्रेड करते हो, अगर आप यूज़ करते हो तो देखिए 5 EMA में आपका एंट्री कहाँ पर होता, इस कैंडल का में सेटअप बना, इस कैंडल में ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, तो इस कैंडल में आपका एंट्री हो चुका था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस एंड 1:3 का आपको टारगेट लेना है, ठीक है। आप अगर मैक्सिमम टारगेट इतना भी लेते हैं तो बहुत ही, यहाँ पर देखिए टारगेट कितना निकल के आया, आपका एंट्री अगर यहाँ पर होता है तो स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर होगा एंड टारगेट आपका देखिए 1:4 का टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 1:3 का, जब 5 EMA आप यूज़ करोगे तो आपको मिनिमम 1:3 का टारगेट लेना होगा, ठीक है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक सेटअप बना था, अगर ये रेजिस्टेंस भी था प्रीवियसली, तो यहाँ पर आपका छोटा सा शायद स्टॉप लॉस गया है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर एंट्री लोगे तो यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस आपका ऊपर गया है, परंतु आपका यहाँ पर अगर 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, ठीक है, आप अगर यहाँ पर सेम अगर 8 पॉइंट का ही आप पकड़ लेते हो, तो यहाँ पर अगर आपका 10 पॉइंट का शायद पकड़ लो, यहाँ पर आपका 10 पॉइंट यहाँ पर स्टॉप लॉस गया, आप -10 पे हो। आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते हो तो आपका यहाँ पर भी 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, तो यहाँ से आप कितना पॉइंट कमा रहे हो, 30 पॉइंट, ठीक है। 30 पॉइंट से आपका गया कितना, 10 पॉइंट, तो आपका 20 पॉइंट प्रॉफिट में रहेगा ना। 5 EMA आप डेली यूज़ कर सकते हो, परंतु 3 टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 3 टाइम यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपका एक 1 टाइम स्टॉप लॉस गया, 2 टाइम स्टॉप लॉस गया, 3 टाइम अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो ये पूरा लॉस आपको निकल के दे सकता है एंड आप प्रॉफिटेबल में रहोगे। तो क्या है ना, 5 EMA जस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम का आपको एक्यूरेट एनालिसिस करना होगा, ठीक है। मार्केट में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप ठीक ठाक तरह से ड्रॉ कर लेते हो तो 5 EMA आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड देगा, ठीक है। परंतु आपको क्या करना होगा, 5 EMA को
अच्छी तरह से, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस में सप्लाई एंड डिमांड जोन अच्छी तरह से मार्क करना होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।